नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं भाग्य के देवता यानी जुपिटर के बारे में, जिन्हें कहा जाता है कि हमारी लक के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये भी स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं और बहुत ही भारी प्लैनेट होते हैं। तो जहाँ भी बैठेंगे उस चीज़ को बढ़ा देने वाले प्लैनेट होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं। तो जानते हैं ये कुंडली के 12 घरों में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर ये कुंडली के पहले घर में बैठ गए हैं तो यानी हमारी पर्सनैलिटी पे इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। जुपिटर दिखाता है नॉलेज को या ज्ञान लेने की या ज्ञान देने की क्वालिटी को। ऐसे लोग को ज्ञान देना और लेना भी चाहिए। जो क्वालिटीज़ आपको यूनिवर्स दे रही है आपको उसको पूरे तरीके से यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो फिर गलत तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करती है। ये लोग स्पिरिचुअल में बहुत अच्छा करते हैं, इनको मेडिटेशन में बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं ये। और फैमिली इनकी जो बहुत स्पिरिचुअल होती है, ये ऐसे घर में जन्म ही लेते हैं कि इनको फैमिली ही ऐसी मिलती है कि बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं, क्योंकि जुपिटर समाज को दिखाता है, सामाजिक कार्य को दिखाता है। ये विवाह भी करते हैं तो इनके मन में होता है कि मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, जिसको मेरी फैमिली ला के बताएगी या जिसको समाज एक्सेप्ट करेगा, मैं उसी शादी को करूँगा। धर्म कर्म में अच्छा काम करते हैं ये लोग और चीज़ों को, हर चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं और शांत होंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े से बचना, क्योंकि जुपिटर बताता है बातचीत को। कहता है कि सब कुछ सामंजस्य बिठा के रखिए, आपस में बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं जुपिटर तो व्यक्ति को लकी माना जाता है, स्लो ग्रोथ होती है लाइफ में और अच्छे एडवाइज़र बनते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक भी कहे जा सकते हैं। अगर यही जुपिटर कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाता है, जो कि आपकी वाणी का है, धन का है, आपके परिवार का है, तो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है अपनी फैमिली की। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे अपनी फैमिली को एक ऐसा नेम फेम दिलाना है, एक ऐसी जगह पहुंचाना है। मेरी फैमिली थोड़ी सी, उसे लगता है कहीं ना कहीं कि फैमिली उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, या इनके पास उतने धन या फिर किसी और चीज़ की कमी उसको हमेशा खलती है कि हाँ ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कम है और होना चाहिए। तो वो अंदर ही अंदर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलने लगता है। डोनेशंस देना ऐसे लोग के लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग। इनको प्रारब्ध का फल मिलता है, इनको प्रारब्ध का फल, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है सिक्स हाउस में। तो कहीं न कहीं से जो एनिमीज़ आते हैं ना, वो फैमिली के थ्रू आते हैं, मतलब फैमिली के एनिमी थे, अब ये इनके एनिमी हो गए हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ देखने को बहुत ज़्यादा इनको पड़ जाते हैं और गेन्स में लिमिट लग जाना, क्योंकि अगर जुपिटर नेगेटिव है तो लिमिटेशन लग जा रही है, कमी आ जा रही है, इनको अच्छे से इनकी इनकम कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, बीच में ब्रेक्स लग रहे हैं इनकी जॉब में। सडन ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड एस्पेक्ट इनका 8th हाउस में जा रहा है। तो ये हो सकता है कि इनको सडन ग्रोथ देखने को मिले, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं ये लोग। लेकिन वही प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, सिक्स हाउस से आ रही हैं। तो इनका अगर पूर्व पुण्य अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलेंगी। वहीं अगर थर्ड हाउस में बैठ जाता है जुपिटर, थर्ड हाउस है आपकी स्किल्स का, आपके कम्युनिकेशन का, तो ये कह लीजिए मरकरी का घर है, जुपिटर यहाँ कर बैठे हैं, तो मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है ये। ऐसे लोग बातचीत करने में बहुत माहिर हैं, अपना काम निकालना, एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। हीलिंग करना यानी बोलते बोलते आपको एकदम, आपके दुख को एकदम दूर कर देना, हीलिंग करना, रेकी जैसा काम कर सकते हैं। इनके अंदर विल पावर बहुत अच्छी होती है अगर जुपिटर बहुत अच्छा है तो। और अगर वहीं भी, क्योंकि मरकरी है तो मरकरी में एक होता है ना बचपना, तो वो रिलीजन को लेके काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस करना, डाउट दिखाना, और मतलब कि ऐसे हम क्यों कर रहे हैं पूजा, इन्हीं की पूजा कर क्यों कर रहे हैं, तरीके तरीके के ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइफ में शॉर्ट ट्रेवल्स करने पड़ते हैं इनको और टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि मरकरी के हाउस में बैठा है। ऐसे लोग होते हैं ना, थोड़ा सा फंक्शंस अटेंड करने में भागते हैं, उन्हें लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और एडवाइज़र बन जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि ये हमेशा ज्ञान देता रहता है, हमेशा ज्ञान देता रहता है, तो इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा-सा मैं बचूँ इन सब चीज़ों से। हर मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से अनसैटिस्फाइड रहते हैं ये, अपने लक को लेके काफ़ी अनसैटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो लक इनका उतना बेहतरीन काम नहीं कर पाता है।
फोर्थ हाउस के जुपिटर, मून एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं इसे। स्ट्रांग है ये, क्योंकि फोर्थ हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस है आपके मन का सुख। यहाँ पर कोई युद्ध नहीं लड़ना है, कुछ नहीं करना है, सुकून है। यहाँ पर मोक्ष की फीलिंग होती है व्यक्ति के अंदर, उसे ना एकदम मतलब मुक्त होता है वो हर बंधन से। और उसका जन्म भी इसीलिए होता है कि वो अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को एक किसी भी इमोशनल इम्बैलेंस से जो गुजर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस मून का है, तो इमोशनल इम्बैलेंस या किसी चीज़ में फंसे हुए हैं अगर, तो इस व्यक्ति का काम ही है कि उसे उन चीज़ों से निकालना। और फोर्थ हाउस मदर का हाउस भी देख सकते हैं, तो वो इसका मेन फोकस होता है कि मेरी माँ किसी ऐसे इमोशन में फंसी हुई है या किसी रिश्ते को लेके फंस गई है जहाँ से वो नहीं निकल पा रही है। तो इसका मेन फोकस होता है सोसाइटी को, अपने पर्सन्स को इस इमोशनल इम्बैलेंस से, टॉक्सिसिटी से बाहर निकालना। तो अगर हम जानें कि यही जुपिटर आके फिफ्थ हाउस में बैठता है, जो संतान का घर है, धर्म स्थान में जाना चाहिए इन्हें, नई नई यात्राएं करनी। धर्म स्थान में जाना इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। मून से लियो में आ गया, यानी एक चंद्र राशि से सूर्य राशि में आ गया, जल से अग्नि में आ गया, यानी यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही अपोजिट है, वाटर टू फायर। तो व्यक्ति को हो सकता है कि स्पाउस ऐसे मिल जाए, या इनको रिलेटिव्स या इनकी फैमिली ऐसी हो जो बहुत ही इनसे एकदम अलग ही विचारधारा की हो, अलग ही ट्रेडिशन के तरह लोग हों, डिस्प्यूट्स बहुत होते होंगे सोसाइटी में। इनको संधि कराने का एक काम इनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में। हिस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशंस लेते हैं ये लोग, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे होते हैं, और इमोशनल चैलेंज लाइफ में बहुत सारा इनको झेलना पड़ सकता है। इनको ट्विंस हो सकते हैं, ट्विंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। पूर्व पुण्य से इनकी लाइफ में, पूर्व पुण्य से इनकी लाइफ में वर्क को लेके बहुत अच्छा, मतलब इनका भाग्य बहुत अच्छा काम कर सकता है। पूर्व पुण्य आता कहाँ से है? दान धर्म से। जुपिटर का पूर्व पुण्य आता है दान धर्म और अच्छे कर्मों से। तो अगर आपने ये सब किया होगा तो आपकी लाइफ में, आपके वर्क में बहुत अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जुपिटर अगर सिक्स हाउस में बैठ जाता है, जो कि स्वयं ही एक प्रारब्ध का घर है, तो व्यक्ति बातचीत में, समझौते में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये भी एक मर्क्यूरी का ही घर है, वर्गो साइन है यहाँ पे। बिहेवियर अच्छा होगा, पोलाइट होंगे। हेल्थ इश्यूज़ लाइफ में होते रहते होंगे, क्योंकि एनिमी ही का ही घर है एक तरीके से। प्रॉब्लम्स आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ सकती हैं। व्यक्ति बहुत मेच्योर होगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है कि मुझे इसी तरीके से अपनी लाइफ जीनी है और इसी से मेरा ग्रोथ होगा। फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे लोग। अगर यही जुपिटर कुंडली के सेवन्थ हाउस में बैठ जाए, सेवन्थ हाउस आपके बिजनेस का होता है और आपके स्पाउस का होता है, तो व्यक्ति के अंदर एक डिज़ायर होती है कि मैरिज को सस्टेन कराना है, मैरिज को बहुत अच्छे से चलाना है, और एनालिसिस करने में इनको एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। रिसर्च में अच्छा करते हैं, फिलोसफर माइंडसेट के होते हैं। सोसाइटी, क्योंकि बृहस्पति आपका समाज को दिखाता है, तो अगर वो सेवन्थ हाउस में बैठ गया, इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है, कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इनकी मैरिज पे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इनकी मैरिज में, कि कैसा चल रहा है। उसे बहुत दिलचस्पी है कि इनकी शादी कैसी चल रही है, उसे जानना है, समाज को जानना है ये चीज़। तो ये चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इनको मोक्ष की तरफ बढ़ने, क्योंकि सेवन्थ हाउस के बाद धीरे धीरे करके आपके जो मोक्ष का रास्ता है, क्योंकि एट्थ हाउस आपकी मृत्यु है, उसके बाद आप सीधे मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, लिबरेशन की यात्रा इनकी शुरू होती है। तो व्यक्ति थोड़ा सा धीरे धीरे डिटैच होने लगता है हर चीज़ों से। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होगा, रिलीजियस होता है, और इनके स्पाउस भी बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। इनको सोशल मीडिया से नेम फेम ये सब चीज़ें बहुत इजीली मिल सकती हैं, लेकिन इनको चाहिए कि थोड़ा सा समाज से हट के काम करें। कभी भी समाज में रह के कुछ अपना बिजनेस या फिर कुछ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनको समाज से उतना अप्रिशिएशन, उतना सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, तो समाज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा और अपने ही तरीके से आपको चलाने की कोशिश करेगा, जो कि थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपके फादर और सोसाइटी का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहेंगे ना, एक डिस्टेंस बना कर रखेंगे, तो लाइफ में आपको फ्री विल रह के काम करने को मौका मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अगर यही जुपिटर कुंडली के एट्थ हाउस में बैठ जाता है, एट्थ हाउस है रिसर्च का और डेप्थ का, और लिबरेट हो जाते हैं लोग यहाँ पर, कि ये मृत्यु का स्थान है, शमशान का घर है। तो व्यक्ति रिसर्च, डीप थिंकिंग और एस्ट्रोलॉजी, रेकी, हीलिंग, ऐसी सब चीज़ों में
ऑकल्ट, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। उसे खोज करना बहुत पसंद है और वो हर चीज़ के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है। कुछ टीचर्स होते हैं ना जिन्हें बहुत होता है कि मुझे हर क्वेश्चन का आंसर देना है, बच्चे को मैं कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा, इस तरीके का, मतलब वो भागते नहीं हैं किसी चीज़ से। तो उस तरीके का जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस में वर्क करता है। डिवाइन एनर्जी होती है इनके पास। कहते हैं कि 8th हाउस में जुपिटर हो तो इनके सामने किसी की मृत्यु नहीं होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, बहुत ही धार्मिक होंगे, डिटेल्ड हर चीज़ का डिटेल जानने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब सोसाइटी के लिए इन्हें बहुत कुछ अच्छा करना है। लोग जहाँ पर फँस गए हैं उस चीज़ से लोगों को आगे निकालना है। 8th हाउस इन-लॉज़ का भी माना जा सकता है, तो इनके जो स्पाउस होंगे उन पर इन-लॉज़ का बहुत असर देखने को मिलता है। तो लाइफ में इनके इन-लॉज़ की वज़ह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पूर्व पुण्य इनका दिख रहा है 12th हाउस से, यानी इनके लिबरेशन से। तो जितना अच्छा इनका 12th हाउस होगा, 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर्स का है, तो जितना ज़्यादा दान पुण्य किया होगा आपने, उतना अच्छे से आपकी ये लाइफ चलेगी, आपकी मैरिज उतनी अच्छी चलेगी। मैरिज की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी चाहिए। कभी-कभी इन लोग की मैरिज टाइमिंग बहुत गलत हो जाती है, मतलब कर टाइमिंग इस टाइम का शादी करनी थी और कर ली हमने 10 मिनट या आधे घंटे बाद की। आजकल डिलेज़ होते हैं शादी में, समय आगे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, उस चीज़ से इनको लाइफ में प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। और हर बात की गहराई को जानने में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 8th हाउस में है। अगर 9th हाउस में जुपिटर है तो 9th हाउस धर्म कर्म का है, स्वर्ग का घर है, तो ये अपने घर में ही आके बैठ गया है जुपिटर। मोक्ष का घर है, भक्ति, ऐसे लोग भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अब धर्म ज्ञान हो गया, अब इनको चाहिए कि पूजा किसकी करनी है, उपासना किसकी करनी है, भक्ति किसकी करनी है। तो इनके ऊपर ब्लेसिंग्स होती है, इनके पूर्वजों की भी और ईश्वर की भी। व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, अभी तक था कि फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, स्पाउस के लिए कुछ करना है, बट अब बात आ गई कि नहीं, इसको पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, बड़े समाज के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बड़ा करके जाना है। इनका टास्क होता है कि लाइफ में कुछ बड़ी बिग डील्स हैं जिससे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये जुपिटर चाहता है कि उससे मैं निकालूँ उन लोगों को, इस प्रॉब्लम से मैं दूर करूँ उनको। तो इसके अंदर एक दिल में होता है कि मुझे ये चीज़ करना है, सबको खुश कर देना है, सबको, मतलब सबकी प्रॉब्लम्स दूर कर देनी है। तो ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं ऐसे लोग, सामाजिक होते हैं, कम्युनिकेशन करने में बहुत इनका बातचीत और व्यवहार बहुत अच्छा होता है, ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा। और इनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ अचानक से आ जाते हैं। ये इनको पूर्व पुण्य देखने को मिल रहा है इस तरीके से कि अगर वो अच्छा वर्क करेगा तो इनकी हेल्थ अच्छी है, नहीं तो इनके हेल्थ पे असर जाता है, अगर पूर्व पुण्य अच्छे नहीं हैं तो। 10th हाउस हमारे कर्म का घर है। यहाँ पर जुपिटर अच्छे नहीं माने जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ पर हमें फाइट करनी है, ये कर्म का घर है। जुपिटर फाइट करने के लिए नहीं है, जुपिटर है प्रेयर, भक्ति, विश्वास, आस्था, धैर्य, शांति। तो यहाँ पर उतने पॉजिटिव नहीं है, बट यहाँ पर आपको मैरिटल हैप्पीनेस मिलती है। और ऐसा होता है कि हम, मतलब 12th हाउस तो एकदम मोक्ष है जो कि जुपिटर को चाहिए, जिसके लिए वो चला ही था फर्स्ट हाउस से, और यहाँ पर वो उसके बहुत करीब आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए मन ही मन खुश है ये व्यक्ति कि ठीक है, मैंने लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, बट फाइनली मैं उन सबको जीत कर आगे बढ़ाया हूँ। लाइफ में इनको जॉब में हाई पोजीशन देखने को मिलती है, लेकिन वो तभी होता है जब ये लोग फ्री विल से काम करते हैं। ऐसे लोग टेक्निकल में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर ये अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं, इनको खुद से इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ में, तब वो अच्छा कर सकते हैं। बट फोर्सफुली ये जॉब करेंगे बट सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तो उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, और इस वजह से इनका जो पॉजिटिव जुपिटर है वो चैनलाइज नहीं हो पाता है। ऐसे लोग एनजीओज़ में अच्छा करते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, और सोसाइटी के लिए ही कोई काम करना। और इनको कम्युनिकेशन के थ्रू, जो होता है ना कि दो लोग में झगड़े चल रहे हैं आपस में, तो इन्होंने संधि करवा दी, उस तरीके का काम ये कर लेते हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फैमिली को लेके बहुत अटैच्ड होते हैं। इन्हें लगता है कि पिछले में हमारी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ है, इस तरीके का इनके मन में एक खुद से एक थॉट होता है। तो ये सोचते हैं कि आगे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा,
और अगर इनके पूरे पुण्य अच्छे हैं तो ऐसे लोग का जन्म बड़ी फैमिली में होता है, बहुत अच्छी फैमिली में होता है और सब लोग बहुत धार्मिक होंगे, मदर फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ऐसे लोग और बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली को। दान धर्म करके इनकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर ये जुपिटर 11th हाउस में आ जाए तो व्यक्ति बहुत ही फोकस्ड होगा। 11th हाउस है गेन का, तो यहाँ पर जुपिटर बस एक कदम पीछे है अपने लिबरेशन से, मोक्ष से। तो व्यक्ति एकदम फोकस्ड हो चुका है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए, बहुत क्लियर होता है माइंड से। यहाँ पर पैसे को बचाना, वेल्थ को सेव करना, ये सब टेक्निक्स इनकी बहुत अच्छी वर्क करती है। मैनेजमेंट स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और प्रोफेशन में अच्छा खासा ग्रोथ इनको देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है इनके पूर्व पुण्य से, वो कैसा है इनका। विल पावर अच्छी होगी, पूर्व पुण्य पे डिपेंड करता है कि अच्छी है कि नहीं है। हो सकता है डिसीजन ही ना ले पा रहा हो ऐसा व्यक्ति। 11th हाउस में जुपिटर है और इसको पता ही नहीं कि इसको करना क्या है, कितना कमाना है, कहाँ से कमाना है, कुछ भी नहीं पता कर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। और इनको दान धर्म करना चाहिए, इससे अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये जुपिटर 12th हाउस पे, यानी कि अब ये जहाँ आना चाहता था, जिसके लिए इसकी यात्रा शुरू हुई थी मोक्ष के लिए, वहाँ पर ये पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत खुश है। ये जो सोल है बहुत खुश है और सेटिस्फाइड है और इसको लग रहा है कि अब सब कुछ क्लियर कर लिया है मैंने। बहुत सारे हर्डल्स आए, 6th हाउस आया, 8th हाउस आया, सब कुछ मैंने पार कर लिया और अब मैं पहुँच चुका हूँ। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, मतलब इन्हें मैक्सिमम टाइम ये हर चीज़ों को जज करके ही समझ जाते हैं, कुछ भी प्रैक्टिकली करने की कोशिश नहीं करते हैं, बस जज कर लिया और हर किसी से कनेक्ट कर लेना है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देना, बहुत आसानी से कर देना। कि किसी से नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, बट ये व्यक्ति बहुत जल्दी से कर ले गया। लेकिन उसके लिए इनका इस जुपिटर पॉजिटिव होना चाहिए। रिसर्च में अच्छा कर सकते हैं और बड़े बड़े टास्क को कंप्लीट करना इनके लिए बहुत इजी रहता है। पूर्व पुण्य से इनको परिवार का सुख मिलता है, क्योंकि इनका जो थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है 4th हाउस पे आ रहा है। 4th हाउस घर का है, परिवार का है, सुख का है। तो पूर्व पुण्य से डिसाइड होता है कि इनका पारिवारिक पारिवारिक सुख या इनका परिवार कितना सुखी रहेगा। ऐसे लोग मेडिकल साइंस में अच्छा जा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी इनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो आज के वीडियो में था कि जुपिटर कुंडली के 12 हाउसेस में बैठकर किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं एक व्यक्ति को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो एनालिसिस थी वो कैसी थी और आप कितना रिलेट कर पाए हैं। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने का। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।